ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में। अभी वृश्चिक राशि का 2026 कैसा जाएगा, 2027 कैसा जाएगा, 2028 कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करेंगे। अभी जैसा कि वृश्चिक राशि पर अभी पिछले साल शनि महाराज की ढैया चल रही थी, तो ये 2.5 वर्ष इनके लिए बड़ा प्रतिकूल रहा। लेकिन ये 29 मार्च को शनि की ढैया से मुक्त हो गए, तो अब इनका जो जीवन में उन्नति होने लगा है, तो उन्नति होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ रुकावटें, समस्याएं आ ही जाती है। तो इसलिए 2026 इनके लिए कैसा रहेगा, इस बारे में हम बात करेंगे। अब चूंकि ग्रहों में जो सबसे बड़े ग्रह जैसा शनि महाराज एक राशि में 2.5 वर्ष रहते हैं, राहु एक राशि में 1.5 वर्ष रहते हैं, गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं। तो ये कुंडली को पूरी तरह से नियंत्रण में करते हैं। किसी भी कुंडली में इन 3 ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान होता है और इनकी स्थिति देखकर ही फलादेश किया जाता है। अब जैसा कि वृश्चिक राशि के लोगों के चतुर्थ घर में राहु बैठे हुए हैं, पंचम घर में मीन राशि में शनि महाराज बैठे हुए हैं और इनके अष्टम घर में गुरु महाराज बैठे हुए हैं। अब चूंकि गुरु महाराज धन भाव का स्वामी होकर और संतान का स्वामी होकर आपके 8वें घर में बैठे हुए हैं। अब जो गुरु आपकी कुंडली में इस प्रकार से अपना चरित्र कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक प्रकार से बहुत अनुकूल समय नहीं होता है, क्योंकि 8वां गुरु जहाँ परिवार में बेवजह वैमनस्यता पैदा करते हैं, संतान के मामले में भी देखा जाए तो संतान के लिए भी काफी भाग दौड़ करना पड़ता है। अब जब ये गुरु कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह संतान के लिए थोड़ी राहत की बात होती है। ये राहत काफी हद तक ठीक ही रहता है, लेकिन कुल मिला के कुछ दिनों के लिए 1-2 महीने के लिए गुरु का राशि परिवर्तन का कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। कुल मिलाकर गुरु पुनः मिथुन राशि में ही रहने वाले हैं। तो जब गुरु 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में इनका ज़्यादा प्रभाव रहेगा, जिसके कारण से वृश्चिक राशि के लोग दूर की यात्रा करेंगे। ये यात्रा इनकी हर प्रकार से सफल रहेगी। यात्रा के दौरान धन व्यय जरूर अधिक होगा, लेकिन काफी संतोष रहेगा। परिवार के लोगों के साथ भी संबंध ठीक ही रहेंगे, लेकिन धन के मामले में काफी भागदौड़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि परिवार के लोग भी आपका सहयोग करेंगे, लेकिन चूंकि वहाँ पर राहु विद्यमान है, इसलिए परिवार के ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं बन पाएगा। अब गुरु जब तक अपनी पूर्ण रूप से यानी कि लंबे समय के लिए 2 जून 2026 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अब यहाँ पर गुरु 3 नवंबर 2026 तक रहेंगे। तो ये जो गुरु आपके भाग्य धर्म स्थान में रहेंगे, यहाँ आपको काफी धार्मिक कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, भाई बहनों से भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा और आपके संतान की तरफ से कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी जिससे कि आपका मन काफी प्रसन्न रहेगा। अब चूंकि संतान घर का मालिक
गुरु आपके संतान घर को देख रहा है, इसलिए संतान से संबंधित अगर आपके संतान शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो वो पूर्ण रूप से उनकी शिक्षा पूर्ण होगी। अगर आपके संतान के शादी विवाह से संबंधित कहीं बातचीत चल रही है तो वो बातचीत सफल होगी। या आपके संतान कहीं नौकरी आदि के लिए प्रयासरत है, व्यापार के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उनको सफलता मिलेगी। एक प्रकार से संतान के तरफ से आपको अच्छी खुशखबरी प्राप्त होने का योग है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके लिए आपके भाई बंधु भी आपका पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, करेंगे, पूरा प्रयास करके आपको सहयोग करने का करेंगे। लेकिन चूंकि गुरु आपके धर्म भाग्य स्थान में बैठे हैं तो आपका भाग्य धीरे धीरे खुलेगा। लेकिन यह है कि आशा ही जीवन है। आप अपना कार्य प्रयास जारी रखिए, आपको सफलता निश्चित तौर पे प्राप्त होने जा रही है। जब गुरु 3 नवंबर 2026 को सिंह राशि यानी कि आपके 10वें घर में बैठे हुए, अब वहां पर पहले से ही केतु बैठे हुए हैं, तो गुरु केतु की वजह से इनकी में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहाँ से आपका जो सुनहरा गोल्डन समय प्रारंभ होगा, जिसे कहते हैं कि आपके अच्छे दिन शुरू हो गए, यह आपके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी होगा। यहाँ पर आपको अपने अधिकारियों के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध बनेंगे। अधिकारी लोग भी आपको आपके कार्य में सहयोग करेंगे। अगर आप घर, मकान, जमीन, प्रॉपर्टी आदि कोई चीज लेना चाहते हैं तो इसमें आपको सफलता का योग बन रहा है। साथ ही घर में कोई धार्मिक कार्य होगा जिसमें परिवार के रिश्तेदार, नातेदार सभी लोग एकत्रित होंगे और इस समारोह से आपको काफी प्रसन्नता प्राप्त हो। विशेषकर यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके माताजी का भी इस दौरान स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आपने कहीं से किसी से धन ले रखा है तो धीरे धीरे आप उस कार्य को मुक्ति प्राप्त करेंगे। क्योंकि गुरु महाराज क्या है कि 2026 में दो दो राशियों का राशि परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जब अभी गुरु पुनः 25 जनवरी 2027 को ये फिर वापस कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में आने का मतलब आपके भाग्य धर्म स्थान में। अब यहाँ पर गुरु आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो आपको भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। अगर कोई बहुत बड़े धन का आप प्रयास कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा धन प्राप्त होने का भी योग बनेगा। गुरु आपके भाग दौड़ इतना भी कीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके भाई बहन भी अच्छे रहेंगे, उनका भी उन्नति का योग बनता है। आप अगर कोई शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई डिग्री लेने के प्रयासरत है, तो यह समय में आपको डिग्री प्राप्त होने का योग करता है। तो इस प्रकार से आप जब गुरु महाराज वापस वक्री होकर कर्क राशि में अपने उच्च राशि में आएंगे तो आपका धार्मिक कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा और परिवार के लोगों में के कोई नए सदस्य की वृद्धि होने का भी योग है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि 25 जून 2027 को गुरु महाराज पुनः मार्गी होकर सिंह राशि में जाएंगे। अब ये जब पुनः सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, अब यहाँ से ये वक्री राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ से आपको एक ठोस आधार मिलेगा। अगर आप व्यापार बिजनेस कर रहे हैं तो आपको व्यापार बिजनेस में बहुत बढ़िया कार्य मिलेगा। उस कार्य से आपको अच्छा खासा धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर आपको अपने पिता के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध बनेंगे। बड़े बुजुर्ग लोग आपको सहायता करेंगे। परिवार के लोग भी आपकी हर बात मानेंगे और परिवार के किसी ऐसे व्यक्ति के कारण आपको प्रशंसा मिलेगी
जो कोई बड़ा उच्च पद प्राप्त करेगा। अगर आप इस दौरान कोई घर, मकान या वाहन लेना चाहते हैं, यह आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। आप वाहन आदि खरीद सकते हैं। घर भी खरीदेंगे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए कि आपके कुछ ऐसे कुटिल मित्र भी बनेंगे जो आपकी प्रशंसा के बाद भी कुछ ना कुछ उनके अंदर ईर्ष्या की भावना रहेगी। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए। कुटिल मित्रों से जो आपकी बेवजह प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा की भी एक सीमा होती है, सीमा से ज़्यादा प्रशंसा करें, यहाँ पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए। ये मित्र आपके लिए पूरी तरह विश्वसनीय नहीं देगा। दूसरी चीज़ ये है कि चूंकि अगर आपने कहीं किसी को धन दे रखा है, वो धन वापस नहीं मिल रहा है, तो आप प्रयास कीजिए, आपको ये धन धीरे धीरे वापस प्राप्त होने का योग बन रहा है। 25 नवंबर 2027 को गुरु महाराज जब आपके लाभ घर में प्रवेश करेंगे, तब आपका दिन दूनी रात चौगुनी पुनः वृद्धि होने का योग है। यह समय आपके लिए एक ऐसा सुनहरा समय प्रारंभ होगा यहाँ से कि फिर आप मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। यहाँ पर आपको जल्दबाजी में, हड़बड़ी में कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। बहुत बड़ा लालच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको धन लाभ तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपको धोखाधड़ी जैसे करने वाले लोगों का भी सावधानी से निरीक्षण करते रहना चाहिए। वृश्चिक राशि के उन लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा समय है जिनकी शादी नहीं हुई है या शादी हो गई है तो उनके जीवन साथी से वैचारिक मतभेद है। आपके मतभेद पूरी तरह दूर होंगे और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी भी होगी और अच्छा वैवाहिक जीवन आप व्यतीत करेंगे। ये इसी समय में वृश्चिक राशि के उन लोगों के लिए जिनको संतान होने में किसी तरह का लेट लतीफ हो रहा है या कोई समस्या है, ये समस्या अपने आप दूर होगी और आपको कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस दौरान अपने जीवन साथी का जितना सम्मान करेंगे, जितना उनकी प्रशंसा करेंगे, उतना आपका भाग्य और तेजी से व्यतीत होगा। अब हम बात करने वाले हैं शनि महाराज के बारे में। ये शनि महाराज अभी मीन राशि में चल रहे हैं और मीन राशि देखा जाए तो आपके पंचम विद्या बुद्धि संतान धर्म में चल रहे हैं। शनि महाराज आपके सप्तम घर को देख रहे हैं, शादी विवाह व्यापार। आप कोई व्यापार करने का सोच रहे हैं, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आप अपने काम में आगे बढ़िए। आप जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, निर्णय जो एक बार ले लीजिए उससे फिर पीछे मत हटिए, क्योंकि शनि महाराज आपके लाभ घर को देख रहे हैं और जब शनि की दृष्टि लाभ घर में पड़ती है तो आदमी को अच्छा खासा लाभ होता ही है। इसलिए अगर आप अपने लाभ के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आपको इसमें सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी पेशा है तो आपके लिए अपने अधिकारियों से भी अच्छे संबंध रहेंगे और आपके अधिकारी लोग भी आपको सहयोग करते रहो। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि शनि महाराज आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, आप अपने परिवार के कुटुंब के किसी बड़े बुजुर्ग की बुराई करने से बचें। उनकी चुगलखोरी या बेवजह उनकी बुराई करने से आपको कोई लाभ तो होगा नहीं, ऊपर से यह है कि सामाजिक स्तर पर आपको बेवजह बदनामी मिल सकती है। इसलिए अपने घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग से आपके विचार न भी मिले तो भी आप उनकी बुराई करने से बचिए। अभी 3 जून 2027 को शनि महाराज मेष राशि में यानी कि आपके छठे घर में आए। छठा घर यानी कि आपका रोग शत्रु कर्ज माना, यहाँ पर शनि नीच की राशि में आप बैठेंगे। तो चूंकि वृश्चिक राशि में शनि का रोल
इसलिए होता है क्योंकि ये विपरीत फल देने वाला होता है। परंतु पापक ग्रह होने के कारण छठे घर में बैठने से आपके पास काफी धन संपत्ति आने का योग है। कहीं रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन अचानक प्राप्त होने से आप चमत्कृत हो जाएंगे। आपका मन काफी रोमांटिक हो जाएगा और चूंकि धन की अधिकता के कारण आपको गलत कार्यों से बचना चाहिए। नशा आदि से दूर रहने का प्रयास कीजिए। आपको धन का नशा रहे उनसे कोई धार्मिक कार्य कीजिए, कोई पारिवारिक काम कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए। गलत चीजों में आप धन दे करके नुकसान ही उठ के भागी पड़ेंगे। ये शनि महाराज आपके विदेश घर को देखेंगे। अगर आप कोई दूर की यात्रा कर रहे हैं तो यह यात्रा आपके लिए पूरी तरह सफल होगी। आप जिस उद्देश्य से यात्रा करने जाएंगे वो यात्रा आपकी पूर्ण होगी। आपका कार्य बनेगा। कार्य बनने से आपके मन में अति प्रसन्नता रहेगी। यहाँ पर यह है कि आपके भाई बहनों के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। आपके कोई भाई या बहन किसी आर्थिक स्थिति से घिर सकते हैं, उनकी आप सहायता कर सकते हैं। ये शनि महाराज 20 अक्टूबर 2027 को पुनः वक्री होकर आपके पंचम घर यानी कि विद्या बुद्धि सप्ताह घर में मीन राशि में आ जाओगे। मीन राशि में शनि के आने से आप व्यापार बिजनेस में थोड़ी शिथिलता आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपके व्यापार में कोई गिरावट आएगी। आपका व्यापार बिजनेस चलेगा, लेकिन जिस तरह से वो गति पकड़ा था उस गति में थोड़ी कमी आएगी। बाकी काम अच्छा चलेगा। अब चूंकि जिन लोगों के शादी विवाह में कोई रुकावट है तो ये रुकावट भी धीरे धीरे दूर होगी। ये शनि महाराज आपके लाभ घर को देख रहे हैं, इसलिए अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं या बड़ा कोई कार्य करने की आपकी योजना है, निश्चित तौर पे आप अपने योजना में लगिए, आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने परिवार में किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेद बुलाने से आपका कार्य और तेजी से आगे बढ़ेगा। 23 फरवरी 2028 को शनि महाराज पुनः मेष राशि में मार्गी होकर आ जाएंगे। अब जब इस बार शनि महाराज आपके मेष राशि में यानी छठे रोग शत्रु कर्ज स्थान में आएंगे, यह समय आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी से कर्ज आदि लेना चाहते हैं, कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप आगे बढ़िए। आपका कार्य बनेगा और कुछ नए सहयोगी भी आपको सहयोग करेंगे। यहाँ पर आपका मन काफी टहलने घूमने का एंजॉय करने की इच्छा रहेगी। ये सब आप कीजिए, लेकिन काम को पहले करके अपना जो उद्देश्य है, जिस कार्य के लिए आप काम कर रहे हैं, वो कार्य करते हुए आप आगे बढ़ते जाइए। आपका काम भी अच्छा होगा और आपके भाई बहनों की भी उन्नति का योग बनेगा। अब हम बात करने वाले हैं राहु का। देखिए, अभी राहु महाराज आपके चौथे माता मित्र मकान सुख भाव में बैठे हैं। तो राहु जिस स्थान में बैठता है वहाँ कुछ ना कुछ वो उपद्रव करता ही। जैसे आपके मित्र जो बहुत गहरे घनिष्ठ मित्र है, उनसे बेवजह किसी बात की बतंगड़ हो जाए, वैचारिक मतभेद हो जाए, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा राहु की वजह से हो सकता है। या आपकी माता जी के स्वास्थ्य में अगर कोई गिरावट आती है तो आप अपने माता जी को पूरा स्वस्थ करने में उनका देखभाल कीजिए, समय पर उनका इलाज कीजिए। अगर आप कोई जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो अच्छी तरह से उसके कागज पत्र पढ़ के अच्छी जानकारी करने के बाद ही आप धन निवेश कीजिए, क्योंकि राहु अक्सर करके धोखा भी दिलाता है। इसलिए कोई नई चीज बड़ी चीज आप खरीदना चाहते हैं, वाहन आदि भी लेना चाहते हैं, तो उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करने के बाद ही दीजिए।
ये राहु आपके 8वें घर को देख रहा है। अगर आप शेयर सट्टा से संबंधित धन लगाना चाहते हैं, धन आप लगाइए, लेकिन उतना ही धन लगाइए कि जितना अगर आपको रिटर्न ना भी मिले तो आपको बहुत बड़ा नुकसान ना हो। अधिकारियों के साथ आपके संबंध लगभग ठीक ही रहेंगे, क्योंकि 10वें घर में केतु बैठे हुए हैं। तो केतु की वजह से कभी कभी आप अपने अधिकारियों को बेवजह का अज्ञात डर की वजह से आप टेंशन में रह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अधिकारी लोग आपको सहयोग करते रहेंगे। यही राहु आपकी कुंडली में जो बता रहा है कि ये 25 दिसंबर 2026 को मकर राशि में, यानी कि आपके भाई पराक्रम स्थान में आएगा। राहु जहां बैठता है उससे कहीं ज्यादा राहु की दृष्टि पावरफुल होती है। अब राहु सबसे पहले आपके वैवाहिक जीवन यानी 7वें घर को देखेगा। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आ सकती है। बेवजह आपके उनके वैचारिक मतभेद उभर सकते हैं, लेकिन आप चूंकि वृश्चिक राशि वाले हैं, कर्मठ हैं, किसी छोटी छोटी बात को अपने ऊपर हावी मत होने दें। अपने जीवन साथी के साथ जितना प्यार से, प्रेम से आप रहोगे, उतना आपका व्यापार बिजनेस भी खूब चलेगा। अगर आप नौकरी आदि कर रहे हैं तो इसमें भी आपको पदोन्नति होने का योग बनता रहेगा। ये राहु आपके भाग्य धर्म स्थान को देखेगा। आप पूजा पाठ की खूब इच्छा करेंगे, लेकिन आनाकानी कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। तो अगर आपने कोई धार्मिक यात्रा, धार्मिक आयोजन, कुछ ऐसा मन में ठान के रखा है, उसमें आप कदापि लेट लतीफ न करें। समय से जितना आप करेंगे उतना आपका भाग्य उदय कभी होगा। ये राहु आपके लाभ घर को देख रहा है। राहु जब लाभ घर को देखता है तो लाभ देता रहता है। अब आप जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज्यादा लाभ आपको राहु देता रहेगा। तो इस प्रकार से आपके इन 2.5 वर्षों में जो धन आप कमा सकते हैं, बहुत अधिक धन संपत्ति आपके जीवन में आ सकती है। आपके बहुत से रोजगार प्रोजेक्ट सफल हो सकते हैं और नौकरी कर रहे हैं तो आप बड़े पद पे जा सकते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृश्चिक राशि के आने वाले 2.5 वर्ष के बारे में ये बताया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत दीजिए।